नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। 24 जून 2022 को फाइनली वो अमेंडमेंट पर्यटन मंत्रालय ने जारी कर दिया है जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स कर रहे थे। देखिए, भारत में टूरिस्ट गाइड की अब दो कैटेगरीज बना दी गई हैं भारत सरकार के द्वारा। जो स्टेट गाइड्स हैं और जो एएसआई मॉन्यूमेंट्स के जो गाइड्स हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार के गाइड्स थे जो कि पहले आरएलजी थे और उसके अलावा कुछ ऐसे थे जिनके पास बहुत पुराने लाइसेंस थे ऑल इंडिया लेवल के, वो लाइसेंसेज उनके पास थे। अब वो सारी कैटेगरीज को ख़त्म करते हुए भारत सरकार ने अब दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक है कैटेगरी जिसको कि उन्होंने टूरिस्ट फैसिलिटेटर का नाम दिया है और दूसरी कैटेगरी है जिसको कि उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड का नाम दिया है। आज के इस खास वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर ये जो दोनों कैटेगरीज हैं ये क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके कार्य क्षेत्र क्या हैं और किस प्रकार से आप आईआईटीएफ से आईआईटीजी बन सकते हैं। आप कार्यक्रम पूरा ज़रूर देखिए और अगर कार्यक्रम आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर एक कंसेप्ट भारत सरकार लेकर आई थी ऐसे लोगों के लिए जो कि टूरिज्म सेक्टर में जुड़े हुए थे, काम करते थे, कुछ ट्रैवल एजेंसीज के साथ काम करते थे या फिर अराइवल डिपार्चर जैसी असिस्टेंस क्लाइंट्स के लिए दिया करते थे। उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उन लोगों को बेटरली प्रिपेयर करने के लिए भारत सरकार एक कंसेप्ट लेके आई थी, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर। इसके अलावा जो पहले से ही गाइड काम कर रहे थे उन सभी को भारत सरकार ने प्रमोट करके अब ऑल इंडिया लेवल का गाइड बना दिया है। उनको नाम दिया इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड। जिन लोगों को भारत सरकार ने आईआईटीएफ इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर बनाया है उन सभी के लिए अब इंडिया टूरिज्म ने एक विंडो ओपन कर दी है जिसके तहत वह इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड बन सकेंगे। आईआईटीजी इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन आईआईटीएफ बनने के लिए, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर बनने के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अगर 40 साल से अधिक उम्र के हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए, लेकिन अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं तो आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। तो जो लोग इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर बन चुके हैं उन सभी को, अगर वो ग्रेजुएट हैं तो आने वाले कुछ ही समय में इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुई है। इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स काफ़ी लंबे समय से इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो अगर वो ग्रेजुएट हैं और इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर वो बन चुके हैं तो आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर संभावना है कि उनसे यह पूछा जाएगा कि वो किस कैटेगरी में आईआईटीजी बनना चाहेंगे। आईआईटीजी की दो कैटेगरीज भारत सरकार लेकर आई है। एक कैटेगरी है आईआईटीजी हेरिटेज, दूसरी कैटेगरी है आईआईटीजी एडवेंचर। लेकिन जो लोग आरएलजी से इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड बने हैं उनको इन दोनों ही कैटेगरीज में काम करने का राइट अभी के लिए भारत सरकार ने दिया है। अगर आप उनके लाइसेंसेस ध्यान से देखेंगे तो उनके लाइसेंसेस पर ना तो हेरिटेज मार्क है ना ही कहीं पर एडवेंचर लिखा गया है। तो जो पुराने रीजनल लेवल गाइड्स थे अगर वो ये कोर्स करते हैं और आईआईटीजी में अपने आप को प्रमोट करवाते हैं तो उनके लिए तो ये कोई भी कैटेगरी जनरल कैटेगरी की तरह आप समझिए कि उनको ना हेरिटेज या एडवेंचर में से कुछ नहीं चूज करना है। लेकिन जितने भी आईआईटीएफ हमारे सामने हैं उन सभी को एक कैटेगरी चूज करनी है जिस कैटेगरी में वह लोग काम करना चाहते हैं। आईआईटीजी हेरिटेज और आईआईटीजी एडवेंचर, आप नाम से ही समझ सकते हैं। हेरिटेज का मतलब है ऐसे लोग जो कि कल्चरल मॉन्यूमेंट्स के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार है, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें काम करने के जो इच्छुक लोग हैं वह तो जाएंगे आईआईटीजी हेरिटेज के लिए। लेकिन जो लोग आईआईटीजी एडवेंचर लेना चाहते हैं वो लोग ऐसे होंगे जिन्हें काम करने का अधिकार मिलेगा ऐसी जगहों पर जहां पर कि एडवेंचरस डेस्टिनेशंस हैं।
तो अभी के लिए पॉसिबिलिटी यह है कि मैक्सिमम लोग हेरिटेज कैटेगरी के लिए ऑप्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम इनबाउंड टूरिज्म जो चलता है वह हेरिटेज कैटेगरी में ही चलता है। तो जितने भी लोग अब IITF बन चुके हैं, अगर उनमें से कोई ग्रेजुएट है तो जल्द ही आने वाले समय में उनके पास मेल मैसेज आने वाला है भारत सरकार की तरफ से, जहां पर कि उनको ऑप्ट आउट करना है वो हेरिटेज या एडवेंचर में से क्या बनना चाहेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो हम आपको बता दें वो ये है कि अब भारत सरकार IITG की भर्ती डायरेक्ट नहीं करेगी। जितने भी इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड बनने थे वो RLG की कैटेगरी से बन गए, प्लस अब जो भी IITG बनेंगे वह IITF के रास्ते से ही बनेंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तब भी आपको पहले IITF इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड के लिए, जहां पर आपसे वही 2 कैटेगरी पूछी जाएंगी और उसके बाद एक कैटेगरी जब आप चूज कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा आपको एग्जाम फाइट करके पास होना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, वो भी 5 साल के लिए ही वैलिड होगा। जिस प्रकार से आज की डेट में RLG से प्रमोट हुए IITG का लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड है। अब बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको इस बात का कंफ्यूजन है कि RLG जो IITG हैं वो और ये जो IITF के जो IITG बनेंगे इनमें क्या अंतर है। देखो मोटा मोटी दोस्तों कोई अंतर नहीं है। जैसे ही उनको हेरिटेज का दर्जा मिलेगा, IITG हेरिटेज जैसे ही वो बनेंगे उसके बाद उनको भी ASI के अंदर काम करने का राइट मिलेगा। वो सारे मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो कोई उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होने वाला है। IITF और IITG में बहुत बड़ा डिफरेंस था। IITF केवल क्लाइंट्स के साथ मॉन्यूमेंट के बाहर तक काम करने के लिए अधिकृत थे, वह उनके साथ होटल जा सकते थे, एस्कॉर्टिंग कर सकते थे, लेकिन मॉन्यूमेंट के अंदर उनको एक्सप्लेन करने का अधिकार नहीं था। मैं जब मॉन्यूमेंट आपके लिए कह रहा हूं तो दरअसल मॉन्यूमेंट ASI के जो मॉन्यूमेंट हैं वो और जो स्टेट ASI जो आर्कियोलॉजी है स्टेट की उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। प्राइवेट मॉन्यूमेंट्स के अंदर तो खैर सभी ही सामान्य होते हैं, सबको ही पेमेंट करके ही काम करना होता है। तो IITG और IITF में बेसिक डिफरेंस जो था वो यही है कि वो मॉन्यूमेंट के अंदर काम नहीं कर सकते। IITF मॉन्यूमेंट के अंदर काम नहीं कर सकते थे, IITG कर सकते थे। जो काम IITF कर रहे थे वो काम तो IITG कर ही सकते हैं, चाहे वो एस्कॉर्टिंग हो, चाहे वो होटल में चेक इन हो, चेकआउट हो, अराइवल हो, डिपार्चर हो, वो सारे काम तो IITG भी कर सकते थे। लेकिन अब IITF जब प्रमोट होंगे तो वो इस कैटेगरी में जाएंगे IITG में, तो उनके बीच में चाहे वो RLG से आए हों या इस कैटेगरी में से आए हों उनके बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। हाँ एक अंतर है, वो एक कैटेगरी चूज करेंगे। जो IITF से IITG बनेंगे उनको एक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी जिसमें वो हेरिटेज या एडवेंचर में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। रीजनल लेवल गाइड जो IITG बने हैं उनको कोई कैटेगरी चूज नहीं करनी पड़ी, उनको सिंपल एक लाइसेंस है जो कि ऑल इंडिया वैलिडिटी के साथ आया है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो RLG से IITG बने हैं उनके लिए खास फैसिलिटी ये मिली कि अगर वो रिफ्रेशर कोर्स कर लेते हैं तो उनको IITG बनने के लिए कोई भी ऐसा हार्ड एग्जाम पास करने की कंपल्सन नहीं थी कि वो उसमें फेल हो जाएं और वो शायद कभी IITG नहीं बन पाए। लेकिन IITF के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उनको प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार ASI उसको श्योर शॉट के तौर पर नहीं दे रही है। मतलब संभावना है कि कुछ लोग IITF से IITG में प्रमोट होना चाहें लेकिन वो एग्जाम पास नहीं कर पाए, तो संभव है कि वह उस एग्जाम में फेल हो जाएं। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन सभी लोगों को रहा है कि ये जो लैंग्वेजेस की बात होती है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज की हुई हो फॉरेन तो उसका क्या रोल है। जितना हमारी समझ में आया है मोटा मोटी वो बात बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको पहले से कोई फॉरेनर लैंग्वेज आती है तो फिर आप IITF में एनरोल करिए, उसके बाद आप IITG बन जाइए, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं तो फिर आपको भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय IITF और IITG की पढ़ाई कराते हुए कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज करने की सुविधा आपको देगा। बाकी जितनी भी बातें थी कि आपको एज IITF अलग अलग स्टेट्स चूज करने थे, कुछ फेवरेबल स्टेट्स चूज करने थे और वो बहुत सारी बातें थी,
वो अब ऐसा लगता है कि वो बातें सब इतिहास हो गई हैं, क्योंकि इस गाइडलाइन में इतने ज़्यादा चेंजेस कोर्ट केस के कारण आते गए हैं कि अब पिछली जो बातें थी वो सब इतिहास हैं। अब नहीं लगता कि उन बातों का कोई महत्व है। अब सिर्फ ऑल इंडिया लेवल के टूर एस्कॉर्ट और ऑल इंडिया लेवल के टूरिस्ट गाइड, यही दो चीजें अब एग्जिस्ट करने वाली हैं भारत में। और उसी के तहत अब भारत सरकार ये विंडो ओपन करने जा रही है जिसमें IITF IITG में प्रमोट होंगे, बशर्ते कि वह ग्रेजुएट हों और उस एग्जाम को पास कर लें जिस एग्जाम को IITG बनने के लिए भारत सरकार करवाएगी। पढ़ाई के बाद एग्जाम होगा, पढ़ने से पहले अब कोई एग्जाम नहीं है। अगर आप IITF हैं तो आप IITG में जाएंगे, एग्जाम दीजिए और उसके बाद आपको IITG का लाइसेंस मिलेगा। अब कोई नहीं जानता है कि वो एग्जाम टफ होगा, कितना टफ होगा, उसमें क्या होगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात भारत सरकार की तरफ से, ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि जितने भी IITF हैं वो अगर ग्रेजुएट हैं तो सभी को IITG बना दिया जाएगा। लेकिन रीजनल लेवल गाइड्स के पास ये बेनिफिट ज़रूर था कि जितने भी रीजनल लेवल गाइड्स थे वो अगर रिफ्रेशर कोर्स कर लेते तो उनको IITG भारत सरकार बना रही थी। अब IITG अच्छा है, IITG खराब है, इसका क्या प्रभाव काम पे पड़ेगा, इसके बारे में हम कभी दोबारा बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर या फिर इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।